लॉकडाउन की घोषणा के बाद पंजाब से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ पैदल ही चल दिए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्तों में रोक शेल्टर होम्स में भेजा, जहां उन्हें अच्छे से रखा जा रहा है। तो वहीं उनके खाने से लेकर सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। अंबाला जिले में हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतविंदर कौर, जो कि इंटरनेशनल योगा ट्रेनर भी हैं और इन दिनों मैटरनिटी लीव पर चल रही हैं, उसके बावजूद शेल्टर होम्स में प्रवासी मजदूरों को सुबह और शाम योगा करवा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अपने परिवार से दूर शेल्टर होम्स में रह रहे लोग इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसलिए इन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए योगा करवाया जा रहा है, ताकि इनके ऊपर से तनाव कम हो सके। उन्हें यह बिल्कुल न लगे कि वे अपने घर पर नहीं हैं। मैं हरियाणा पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ और अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ और मेरा सजीरियन हुआ है। बट फिर भी मेरी ये सोच है कि इस जो ये कठिनाई वाला टाइम है इसमें अच्छा हो और मैं अपनी तरफ से इस कठिनाई वाले समय में अपना कुछ योगदान देना चाहती थी। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ मेरे घर में कोई आता है तो मैं उनको कुछ सिखाती हूँ, योगा सिखाती हूँ, ताकि उनका मन घर में शांत रहे और अपना अच्छा सा टाइम व्यतीत करें। उनको ये ना लगे कि हम एक घर में कैद होके बैठ गए हैं। और मेरा शेल्टर में भी आने का यही मेन मोटिव है कि इन सबको थोड़ा बहुत सिखाऊं, योगा सिखाऊं, ताकि ये बैठे बैठे अपना टाइम स्पेंड कर सके और अपने शरीर को ठीक कर सके। ये कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा नहीं करेंगे तो मेरा मोटिव ये रहता है कि सबको अच्छा करवाएं और सबके साथ अच्छा हो। इनको ये फील ना हो कि हम घर में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं और इनका शरीर तंदुरुस्त हो। स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश की जा रही है। बैठा बैठा बंदा स्ट्रेस फील करता है, तो योगा से ये स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। इनको बिठा के इनको प्राणायाम करवा रही हूँ, ताकि इनको प्राणायाम से इनका मन शांत रहे और इनको बिल्कुल फील ना हो कि हमारे माइंड में बड़ा जोर, मतलब माइंड को शांत रखने के लिए प्राणायाम सबसे बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो इनको प्राणायाम करवाएं और इनको योगा करवाया है। मैंने बेसिक स्टेप सिखाए हैं ताकि इनका जो जितना भी टाइम यहाँ पे व्यतीत हो रहा है वो अच्छा व्यतीत हो और इनको फील ना हो कि हमारी बॉडी है जो वो जकड़ गई है या हम अपने घर जाएंगे वापस या हम बैठे बैठे यहाँ पे जाम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इनको ये फील ना हो, इसीलिए मैंने इनको बेसिक स्टेप सिखाए हैं योगा में। वहीं अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए श्री राघव विद्या योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रधान संजीव शर्मा भी शेल्टर होम्स में रह रहे लोगों को योगा करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन्हें तनाव मुक्त व बीमारी से दूर रखने के लिए वह देवनागरी लिपि का उच्चारण करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से यह सुरक्षित रहेंगे और इन्हें तनाव नहीं घेरेगा। हमारे योग की जो योग है चित्तवृत्ति निरोधा, योग में चित्त की वृत्तियाँ बताई गई हैं कि चित्त की वृत्तियों में उनके ऊपर मन के ऊपर बड़ा काम किया है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र। तो जिस अवस्था में इनके पास मजदूरों के पास काम नहीं है और ये मूढ़ अवस्था में भी आ सकते हैं, इनमें तामसिक गुण आ सकता है और क्षिप्त अवस्था में भी आ सकते हैं, विक्षिप्त में भी आ सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि ये अपने परिवार से काफ़ी दूर हैं और इनके मन की अवस्थाओं को कैसे एकाग्र अवस्था में लाया जाए। और योग में बताया गया हैप्पीनेस इज़ द साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी खुशी क्या है जब मन में कोई विचार ना हो। और भी इनके मन में विचार होना तो स्वाभाविक ही है कि कोरोना की बीमारी फैल रही है और ये कुछ ना कुछ अपने मन में परेशान हो गए, इनके पास खाने का साधन नहीं है। तो हमने इनकी परेशानी को देखते हुए कि इनके अंदर साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड कैसे लाया जाए, तो इसलिए श्री राघव दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट होने के नाते तो हमने इनको अपने भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसके द्वारा हमने कुछ प्राणायाम इन्हें कराए हैं। जैसे हमारी शंखधम कपालभाति रहती है, जिसमें हम नाक से सांस लेते हैं और मुंह से निकालते हैं, तो उससे हमारे जो सारी डिटॉक्सिफिकेशन जो भी है हमारे शरीर की फटाफट बाहर आ जाती है। ये एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, दैट इज नॉट ए प्राणायाम। इसको ऐसे करते हैं, इसमें पेट, हमारा जो डायफ्राम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, इसका सारा फेफड़े सारे डिटॉक्सिफिकेशन होकर बाहर निकलती है। और इन्होंने इसे करके बहुत ही आनंद महसूस किया
उसके बाद हमने एक इन्हें हम प्राणायाम कराया, जिससे हमारा जो ब्रेन है, आकाश तत्व जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं, यहीं पर ही ज़्यादा वायरस अटैक करता है। तो जब हमारे श्री राधा दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया कि वायरस नमी वाले स्थान पर अटैक करता है, वो कंठ से ऊपर हमारा नमी वाला स्थान है, तो हमने इसके लिए हम प्राणायाम डिजाइन किया। उसको नाक से सांस लेते हैं और उसको भ्रामरी प्राणायाम की तरह करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर कफ बन रहा होगा, गले के अंदर कोई भी व्यवधान होगा, फेफड़ों के अंदर कोई भी व्यवधान होगा, तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ हमने हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है, उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे हमारे उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, जैसे स, पेट पटा स, ह। अगर ये हा भी बोलें तो हमारे शरीर में से उष्मा निकलेगी। तो हमारी देवनागरी लिपि है और हम अपनी इंग्लिश सभ्यता को अपना रहे हैं। तो हमने इनको प्रेरित किया कि आप ये 4 शब्द ही बोलोगे अकेले बैठे, स, ह। तो इस शब्दों के द्वारा ही आपका प्राणायाम हो जाएगा, रेचक, पूरक और कुंभक भी हो जाएगा। तो फिर हमने इन्हें बताया कि आपके फेफड़े कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होंगे। तो हमारे पास क, ख, ग, घ, इससे हमारे जो फेफड़ों से ना वायु बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। इसमें तृतीय, चतुर्थ और पंचम शब्द ऐसे हैं जिनसे हमारे फेफड़े से ख बोलेंगे, ख, तो तेजी से हवा बाहर निकलेगी। इसे महाप्राण बताया गया हिंदी के अंदर। तो ये हमारे कुछ श्री राधा दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो भी खोज की है उसके बारे में इन्हें प्रेरित किया और फिर इन्हें ध्यान